आप फिर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। ये हकीकत है, आरजेडी में कोई बिना पैसे का टिकट मिलता है क्या? किसी को भी अगर बता दीजिए तो ऐसे तो जेडीयू पर भी आरोप लगा है। आनंद नहीं, कोई माइकल लाल नहीं है। अरे भाई आनंद मोहन ने लगाया है। अरे आनंद मोहन जदयू के हैं, आनंद मोहन तो जदयू के हैं नहीं। आप थोड़ी आरजेडी के हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, उसको सही मान लिया जाएगा। नहीं, हम आरजेडी के अभी तो आरजेडी के नहीं। अरे आरजेडी का हर कोई कहता है और सच्चाई है ये ऐसे थोड़े है कि इसी तरह से कहा जाता है। और देखिए ये सच है, नहीं बना, दो सुपरस्टार पवन सिंह और मनोज तिवारी से बात नहीं बनी तो जेडीयू के दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। अशोक चौधरी, संजय सिंह, नीरज कुमार, लेसी सिंह, श्रवण कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे और तेजस्वी यादव इस पूरी लड़ाई के पॉलिटिकल फ्रेम में अब नजर आएंगे। उनकी वापसी हो चुकी है तेजस्वी यादव की पटना लैंडिंग, और अब खबर यह है कि तेजस्वी यादव आज न सिर्फ कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे बल्कि तेजस्वी यादव कई रोड शो भी करेंगे कल और परसों, यानी कि प्रचार के आखिरी दिन तक तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए प्रचार और रोड शो करेंगे। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं राजेश तिवारी साहब। अब तिवारी साहब, बहुत ढूंढ रहे थे आप लोग तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव लौट आए हैं और मुश्किलें बढ़ाएंगे, चिंताएं बढ़ाएंगे, रोड शो करेंगे अपनी पार्टी की उम्मीदवार के लिए। कहीं गेम न पलट जाए 3 दिनों में, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटरों में पहले से नाराज़गी है। देखिए, सबसे पहले बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को बिहार के धरती पर स्वागत है। लंबे समय के बाद आ रहे हैं। लोकतंत्र की मंदिर का विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, प्रतिपक्ष के नेता हैं और आ रहे हैं, अच्छी बात है। उनको याद आया पटना, बिहार याद आया, तो ये इससे अच्छी बड़ी बात क्या है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है तो आए। अभी तक जो है ईरान और अमेरिका युद्ध चल रहा था, उसमें उन्होंने व्यस्तता दिखाई समझौता कराने में, और उसके बाद उन्होंने कहा, शपथ लिया था कि जब तक जो है जंतर मंतर पर धरना समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम इस देश के धरती पर पैर नहीं रखेंगे। तो धरना भी समाप्त हो गया, उनका प्रण पूरा हो गया। सिर्फ तो अच्छी बात है। सिर्फ लौटे नहीं हैं बल्कि सिवान की एक घटना को लेकर निशाना भी साधा है। भाजपा पर कहें, एनडीए पर कहें, सरकार पर कहें। सिवान में उन्होंने दावा किया है कि भाई AK-47 से गोलियां चलाई गई छात्रों पर, आंदोलनकारी पर। तो ये कितना सही है? अगर कोई पत्थर फेंक रहा है तो उस पर आप गोली चला रहे हैं। मेरा दावा नहीं है बल्कि तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं। किससे किए हुए हैं? मीडिया के सामने तो आकर नहीं किए हैं। नहीं, एक्स पर किया है। सोशल मीडिया पर वो किए हुए हैं, मीडिया पर आकर के, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ही पहलवान हैं। वो जो दावा कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो जो दावा कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या पत्थर के बदले पुलिस AK-47 से गोलियां चलाएगी। क्या तेजस्वी यादव का ये दावा सही है या आप उसको खारिज करेंगे? एक वीडियो भी कथित तौर पर सामने आया है। ये देखिए, जो भी वीडियो आया है अभी उसका क्या सत्यता है, जांच का विषय है। अगर जांच होता है उसके बाद किस कारण से क्या मामला है वो अभी किसी को वस्तु प्रस्तुति मालूम नहीं है। जैसे पता चलेगा तो उसके बाद संज्ञान प्रशासन लेगा कि क्या मामला है। लेकिन हकीकत क्या है कि प्रतिपक्ष के नेता आ गए पटना में, उनको याद आ गया कि हमारा भी एक कैंडिडेट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी है। यहाँ तक कि आप जान लीजिए कि वो ऐसे बेस्ट नेता हैं कि अपने प्रत्याशी का एक शुभकामना तक नहीं दिए जब वो प्रत्याशी घोषित हुई। आरजेडी नहीं दिए, अब आ गए हैं ना, अब रोड शो करेंगे। तो आ जाने से क्या होगा? जब कहा जाता है कि सब जो है दही अगर मक्खन निकल गया तो उसके बाद मट्ठा निकल गया। अभी 3 दिन बाकी है। वो 3 दिन दिखे, उनके प्रत्याशी जो है खुद अपने आप को प्रायश्चित कर रहे हैं कि हम जितना में पैसा दे करके टिकट लिए थे उतना भी अब नहीं निकल पाया। आप फिर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। ये हकीकत है, आरजेडी में कोई बिना पैसे का टिकट मिलता है क्या? किसी को भी अगर बता दीजिए तो ऐसे तो जेडीयू पर भी आरोप लगा है। आनंद नहीं, कोई माइकल लाल नहीं है। अरे भाई आनंद मोहन ने लगाया है। अरे आनंद मोहन जदयू के हैं। आनंद मोहन तो जदयू के हैं नहीं। आप थोड़ी आरजेडी के हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, उसको सही मान लिया जाएगा। नहीं, हम आरजेडी के अभी तो आरजेडी के नहीं। अरे आरजेडी का हर कोई कहता है और सच्चाई है ये ऐसे थोड़े है कि इसी तरह से कहा जाता है। और देखिए ये सच है कि आ रहे हैं,
आने दीजिए, उनको याद आया कि आ रहे हैं। लेकिन देख लीजिए कि बिहार की जनता और खासकर बांकीपुर की जनता डिसाइड कर चुकी है कि वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है एनडीए उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी को जीत। आखिरी सवाल है राजेश तिवारी साहब, जनता दल यूनाइटेड वाकई बहुत खुश होगी, इसलिए खुश होगी कि जिस जेडीयू को हल्के में लिया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों में इतनी नाराजगी है और भाजपा के अंदर इस चुनाव को लेकर इतनी बेचैनी है अपना गढ़ बचाने की कि अपने 40 स्टार प्रचारकों से काम नहीं बना, 2 सुपरस्टार पवन सिंह और मनोज तिवारी से बात नहीं बनी, तो जेडीयू के दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। अशोक चौधरी, संजय सिंह, नीरज कुमार, लेसी सिंह, श्रवण कुमार, ये सारे दिग्गज मैदान में हैं। देखिए, हम लोग किसी भी, ये मीडिया का परसेप्शन है, लेकिन हम लोग का जो भी प्रत्याशी होता है एनडीए के 5 दल में किसी भी दल का अगर प्रत्याशी होता है तो हम लोग अपना ही समझते हैं, हम उसी आधार पर लड़ते हैं। तब हम 202 आए हैं, तब हमारा आधार होता है। हमारे महागठबंधन जैसा हिटलरशाही नहीं चलता है। हिटलरशाही नहीं चलता है कि प्रशांत नहीं हिटलरशाही नहीं चलता है कि प्रशांत किशोर के डर से थर-थर कांप रहे हैं आप। प्रशांत किशोर कह रहे थर-थर कांप रहे हैं भाई। अरे प्रशांत किशोर, वो तो 3 तारीख को पता चल जाएगा। वो पिछले चुनाव में 14 तारीख को, जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट आने वाला था, मुख्यमंत्री अपने आप को बन रहे थे, 140 से कम आता तो प्रशांत किशोर का हार था। क्या हुआ स्थिति? अरे ये नाखून कटा के शहीद होने वाले हैं। 14 तारीख को प्रशांत किशोर जी बिहार के राजनीति से एक जन सुराज था वाला स्थिति हो जाएगा। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।